क्लास क्लास खत्म हो जाएगी जब आप सारे फोटो भेज देना एक बार सारे काम की। ओके सर। ओके बच्चों, हेलो हेलो सभी को, हेलो। कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का, ओके, हम लोग क्लास 9th का गणित पढ़ रहे थे, है ना। तो इसी क्रम को हम लोग चलिए आगे बढ़ाते हैं और अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास की अगर बात करें तो हम लोगों ने विभाजकता के नियम सीखे थे। बच्चों, आप सभी को याद है हम लोगों ने क्या सीखा था? यस सर। विभाजकता का नियम। तो विभाजकता का नियम हम लोगों ने बेटा याद करो 2 से लेकर के 6 तक सीख लिया था, ठीक है। नहीं सॉरी, 2 से लेकर 5 तक, यहाँ तक पूछिए, 2 से लेकर के 5 तक। 2 का नियम क्या था बेटा? 2 के लिए नियम था कि उसका इकाई का अंक, उस संख्या का इकाई का अंक 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए या तो 8 हो जाए, तब वह 2 से विभाजित होगा। 3 के लिए नियम क्या था? अंकों का योग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर बताइए। माइक ऑन मत करवाओ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ बेटा रही। सुनो सुनो बेटा, अगर आप माइक नहीं बंद करोगे तो आवाज नहीं आएगी। सारे बच्चे चैट में लिख करके बताइए क्या मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है ना? जिस बच्चे को अभी को परेशानी हो रही थी, ठीक है, जिस बच्चे को अभी को परेशानी हो रही थी वह क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लीजिए। क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन करो। साक्षी एस के नाम से जो बच्चा है या जो बच्ची है, ठीक है, क्लास को कट करके एक बार दोबारा ज्वाइन करो बेटा। रविंद्र बामनिया करके जो है, बार बार बेटा माइक मत ऑन करो, ठीक है। अब ये आखिरी वार्निंग है आपको, ओके। देखो सुभाना बोल रही है कि हाँ सर आवाज आ रही है, ओके। तो 3 के लिए क्या नियम था? 3 के लिए ये नियम था कि आपको अंकों का योग निकालना है, और यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो गया, ठीक है, ठीक है, अगर अंकों का योग बेटा 3 से विभाज्य हो गया तब वह संख्या भी क्या होती है? 3 से विभाज्य होती है। 4 का नियम क्या था? 4 का नियम बेटा ये था कि अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक, ठीक है, क्या होने चाहिए? 4 से विभाजित होनी चाहिए अंतिम 2 अंक। 5 का क्या रूल था? 5 का रूल था कि अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक या तो 5 हो जाए या फिर 0 हो जाए, तब हम लोग उसको बोलते हैं कि हाँ वह 5 से विभाज्य हो जाएगा। बताओ बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने इतना सीख लिया था ना। और 6 का जान सैनी के नाम से कथ्य है वो बता रही है, ठीक है, कि जो ये है, ठीक है, 6 के लिए तो वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा, तब जाके वो 6 से विभाज्य होगा। अच्छा बच्चों, मेरी आवाज कम आ रही है क्या? नो सर। नो सर। हाँ सर सही आ रही है। तो हाँ, मैं यही यार बोल ये रहा था, तो मैं ये बोल रहा था कि जो राहुल, एक सेकेंड, क्या नाम था इनका? राहुल, हाँ राहुल बजीत करके जो बच्चा है, ठीक है, राहुल बजीत, तो ये आप क्लास को रीज्वाइन कर लो। आप अगर एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लोगे ना बेटा तो आवाज एकदम अच्छे से आएगी। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि आप लोग माइक मत ऑन करिए। देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, माइक मत ऑन करिए, ठीक है। एकदम ये रूल है क्लास का, इसको फॉलो करिए। एवरीवन, एवरीवन प्लीज फॉलो दिस, प्लीज फॉलो दिस। सबको समझ में आया? क्योंकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम इस रूल को फॉलो करिए। हाँ माइक मत ऑन करिए, क्योंकि देखो जब आप माइक ऑन करोगे तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है बेटा, ठीक है बेटा, पढ़ाई नहीं हो पाती है फिर, क्योंकि बात मैं चला जो जाता है सर। बोल रहा हूँ ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो आवाज आएगी ही नहीं आपके पास। हाँ साक्षी के नाम से जो बच्ची है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब लोग माइक ऑफ करो, है ना, सबको।
चलो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज से हम लोग सीखेंगे 6 से विभाजकता, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में 5 तक विभाजकता सीख लिए थे। ठीक है, तो देखो बेटा इसके लिए रूल क्या है, इसके लिए नियम क्या है। तो इसके लिए नियम ये है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। कहने का मतलब क्या है इसका, देखो इसका कहने का मतलब ये है, मान लो एक संख्या ये है, मान लो एक संख्या ये है। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये 6 से विभाज्य है, ये चेक करना है। क्या ये 6 से विभाज्य है। अब ये चेक करने के लिए क्या करोगे आप, बताओ, इसको चेक करने के लिए क्या करोगे आप। तो देखोगे कि क्या ये संख्या 2 और 3 से विभाज्य है। ये रूल है, आप चेक करोगे कि क्या ये संख्या 2 और 3 से विभाज्य है। तो बताओ 2 से विभाज्य होने के लिए रूल क्या था। तो रूल था किसका, इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 2 हो, 3 नहीं 4 हो। ठीक है, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इसी प्रकार से 3 से विभाज्य होने के लिए रूल था अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब बच्चों ध्यान से देखो आप, अब ध्यान से देखो, क्या यह 2 से विभाज्य है। तो सही बात है, ये 2 से विभाज्य है। क्यों, क्योंकि इसके इकाई का अंक देखो कितना है, इसके इकाई का अंक 6 है। देखो यहाँ पे 6 पड़ता है, इसका मतलब बेटा ये 2 से क्या है, विभाज्य है। अब इसके अंकों का योग निकाल लो। इकाई का अंक 6 भी है और इन दोनों का 3 और 6 का 12 योग आता है, तो ये हो सकता है दोनों 6 से। सर आपकी आवाज कम आ रही है। बेटा माइक मत ऑन करो, किसी अपने क्या ही बोलूं, तुम लोग माइक मत ऑन करो यार, आप बस इतना समझ लो। 6 और 3 9, 9 5 14, 14 1 15, जोड़ने पर 15 आ रहा है। अब बताओ 15 3 से कैंसिल होता है कि नहीं करता है, बताओ। 15 3 से विभाज्य होता है बच्चों, बिल्कुल होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब वो जो दिया गया संख्या है वो क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा। क्यों, क्योंकि ये जो 1536 है ना बेटा, 1536 यह 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। दोनों के लिए हमने रूल सिखा दिया आप सभी को। अतः ये जो संख्या है वो क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा, 6 से विभाज्य होगा। सबको क्लियर है। यस सर। सब क्लियर है। अच्छा अब मैं एक सवाल पूछूं, मत करवाओ क्या हुआ। सर, माइक ऑन मत करवाओ सर, आवाज नहीं आ रही फिर आपकी। बेटा मैं किसी की ऑन नहीं करवा रहा हूँ, आप भी मत ऑन करिए, बाकी लोग भी नहीं ऑन करेंगे। अब देखो हम आपसे एक सवाल पूछने वाले हैं, बताओ क्या ये संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है। अगर होगा, अगर होगा तो y लिखना और अगर नहीं होगा तो n लिखना। चलो लिख के बताओ बेटा, लिख के बताओ सभी लोग इसका। अच्छा इसका कारण क्या होगा, ऐसा इसका, इसका कारण क्या होगा। देखो सबसे परफेक्ट आंसर जानते हो किसने दिया है, सबसे परफेक्ट आंसर दिया है बेटा मंजू सैनी के नाम से, आई थिंक है। एक सेकंड, मंजू सैनी, मंजू सैनी के नाम से जो बच्चा है या जो बच्ची है, क्या नाम है बेटा आपका।
क्या सर? आपका नाम क्या है? अनुश्री आर्या। अनुश्री आर्या, बहुत बढ़िया बेटा, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वेरी गुड। तो बच्चों आप सभी भी इनसे सीखिए और हमेशा सही उत्तर देने का प्रयास करिए। फिर एक राजकुमार के नाम से एक बच्चा है, तो उन्होंने कहा कि सर ये 2 और 3 से विभाज्य नहीं है। सही बात। देखो यहाँ पे इसका इकाई का अंक क्या है, आप सभी लोग देखो बेटा, इसके इकाई का अंक 9 है ना। और अगर इसके इकाई का अंक 9 है तो ये तो 2 से विभाज्य होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4, 6 या फिर 8, तब तो वो होता है विभाज्य, यानी 2 से विभाज्य नहीं है। चलो 3 से विभाज्य करके देख लेते हैं। तो इसके अंकों का योग निकालो। चलो बेटा निकालो। 9 3 12, 12 5 17, 17 2 19। क्या 19 3 से कट जाता है? तो जवाब है नहीं, 19 3 से नहीं कटता है, तो ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब न तो यह 2 से विभाज्य है, न तो यह 3 से विभाज्य है, अतः यह 6 से विभाज्य नहीं होगी। अतः सही उत्तर क्या होगा? n होगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया बताइए? सबको समझ में आया? यस सर, मैसेज भेजने हैं। ओके। तो बच्चों 1 सेकंड आप सभी लोग रुकेंगे, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। रुक जाइए बस 1 सेकंड, 1 सेकंड रुक जाइए। ठीक है, चलो अब इसको नोट कर लो आप सभी लोग, या तो अब इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लो। देखो वही चीज बताई गई है, ये जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं, जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं बेटा, ये सब क्या है? 2 से विभाज्य हैं और 3 से भी विभाज्य हैं। अतः ये जो संख्याएं हैं वो किससे विभाज्य होंगी? 6 से विभाज्य होंगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर एक बार दोबारा करवा दो यही क्वेश्चन। ओके करवा देता हूँ, मैं सर करवा देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? 2000 था ना? 39। ऐसे था? बताओ बेटा, यही था सवाल? ठीक है यही था, है ना? तो मैं फिर से करवा देता हूँ। देखो हमने क्या दिया था, हमने इस वाली संख्या को दिया था। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आप यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि इसका जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक वह 9 है। तो आप खुद बताओ, क्या इकाई का अंक अगर 9 है तो क्या यह 2 से विभाज्य होगा? नहीं होगा ना, 2 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, समझना, साक्षी के नाम से जो बच्ची है, 2 से विभाज्य नहीं होगा। नहीं होगा। इसी प्रकार इसी के अंकों का योग निकालो। तो इसके अंकों का योग 19 आ रहा है, तो क्या यह 3 से विभाज्य होगा? 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 3 से विभाज्य होने के लिए नो सर। 3 से विभाज्य होने के लिए इसका योग 3 से कट जाना चाहिए। इसका मतलब ना तो ये 2 से हो रहा है, ना तो ये 3 से हो रहा है। अतः यह जो संख्या है वो सर आपने माइक बंद कर लिया। हाँ, सबको क्लियर है? सबको क्लियर? सर आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं बोल रहा हूँ सबको क्लियर हो गया? आवाज आ रही है?
यस सर। यस सर। सारे बच्चे माइक बंद करेंगे, ठीक है? तो इसी चीज को आपको नोट कर लेना है, या तो नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। और बेटा स्क्रीनशॉट अगर आप ले रहे हो तो बाद में इसका नोट्स जरूर बना लो, ठीक है? जिस तरीके से मैंने आज कॉपी चेक की है, सर हम नोट कर रहे। जिस तरीके से मैंने आज कॉपी चेक की है उसी तरीके से मैं हमेशा कॉपियों को चेक करूंगा, ठीक है? तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए। सर इसके अलग से कॉपी? हाँ, इसकी अलग से कॉपी बनेगी बेटा। सर हम नोट कर रहे हैं। सर इन्हें कह दो माइक में मत नहीं बोल। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि माइक बंद करो, माइक बंद करो। कुछ भी बोलना है तो चैट बॉक्स का यूज करो। चैट बॉक्स बेटा इसीलिए बनाया गया है ताकि आप अपनी परेशानियां वहां पे रख सकें। माइक ऑन नहीं करना है किसी को भी। अब हेडिंग लगाओ, चलो। 8 से विभाजकता का नियम। हेडिंग लगाओ बेटा, 8 से विभाजकता का नियम। हाँ साक्षी बताइए क्या बोल रही हैं आप, चैट में बताइए। सर मेरा चैट बॉक्स कम चल रहा है। क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सर मेरा भी। आप लिख पा रहे हो ना चैट में? सर हमारे में है ही नहीं। सर 8 का विभाजक ना बता। सर मेरा भी कम चल रहा है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट को हम बताते हैं आपको। सर चैट बॉक्स हमारी में है ही नहीं। देखो चैट बॉक्स क्या होता है, देखो चैट बॉक्स देखो यहाँ पे होता है, ठीक है? आपका ये मोबाइल का स्क्रीन है मान लेते हैं, ठीक है? मान लेते हैं ये मोबाइल का आपका क्या है, स्क्रीन है, ठीक है? अब इस मोबाइल की स्क्रीन में, ठीक है बेटा, यहाँ पे 3 डॉट बने होंगे। यहाँ पे इस 3 डॉट को क्लिक करिए मेरे साथ। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा, ऐसे करोगे ना, यहाँ पे ऐसे लिखा होगा बेटा, यहाँ पे इन कॉल मैसेज, देखो ऐसे आइकन बना होगा और लिखा होगा इन कॉल मैसेज। तो इस वाले बटन को दबाना है। इस वाले बटन को दबाओगे तो इस प्रकार से एक बॉक्स बन जाएगा ऐसे। कुछ भी यहाँ पे टाइप करना, जो भी तुम्हारी परेशानियां होंगी बेटा, जो भी परेशानियां होंगी यहाँ पे टाइप करना, ठीक है? और इस वाले बटन को दबा देना। देखो तुम्हारी बात जो है वो मेरे तक आ जाएगी। एक बार करके देखो ऐसे। नहीं 7 का रूल नहीं है बेटा, ठीक है? अभी के लिए 7 का रूल नहीं है, अभी के लिए सिर्फ 8 का है। अब देखो जो बच्चे नहीं कर पा रहे थे वो कर पा रहे हैं। जो बच्चे नहीं कर पा रहे थे वो कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है? तो ऐसे करते हैं इन कॉल मैसेज से चैट बॉक्स में आंसर। तो आप क्या करेंगे, हमेशा अपनी परेशानियों को या हमेशा अपनी डाउट्स को कहाँ पूछेंगे? चैट बॉक्स में पूछेंगे, चैट बॉक्स में पूछेंगे। कोई भी बच्चा, ठीक है, कोई भी बच्चा, ये जो माइक वाला बटन है ना बेटा, ये माइक वाला बटन कभी ऑन नहीं करेंगे, हमेशा इसको ऐसे बंद रखें, ठीक है? माइक वाला बटन हमेशा क्या रखना है, बंद रखना है। सबको समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ठीक, ओके, वेरी नाइस। चलो अब मैं समझ चुका हूँ कि आप लोग इसको सीख गए होंगे। अब कोई माइक नहीं ऑन करेगा। तो हम सीखेंगे अब 8 से विभाजकता का नियम। बेटा 7 से विभाजकता का नियम अभी नहीं सीखेंगे हम,
अभी के लिए सिर्फ 8 का विभाजक करनी है। तो देखो 4 या उससे अधिक अंकों की संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। कहने का मतलब ये है कि आप एक संख्या ले लीजिए, मान लेते हैं 2128 ले लीजिए, तो आपको अंतिम 3 अंकों को, ठीक है, अंतिम 3 अंकों को ये चेक करना है। राजकुमार के नाम से बच्चा है, कुछ बोलना है क्या बेटा आपको? बोलना है? किसी का कुछ डाउट है? ओके, तो हम समझा रहे हैं ये। यस सर, ये समझ में नहीं आया। बेटा समझो तो, मैं डाउट, आप माइक बंद करो पहले। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आप चैट में भी लिख सकते हो कि सर नहीं समझ में आया, ठीक है। और अभी तो मैं समझाया ही नहीं हूँ। सर ये चैट वाला ही तो नहीं समझ में आया। ठीक है, आप क्लास के बाद रुकना, मैं आपको सिखा दूंगा। अभी के लिए माइक बंद करो, ठीक है। क्लास के बाद रुकना, मैं समझा दूंगा। ओके ओके सर। चलो माइक बंद करो, क्लास के बाद रुकेंगे जिनको भी नहीं समझ में आया। देखो अब क्या है, ये 128 है, तो हमने कहा कि ये जो अंतिम 3 अंक है, अंतिम 3 अंक, इस अंतिम 3 अंक को, ठीक है, क्या करना है आपको? डिवाइड करना है। किससे? 8 से, ठीक है, 8 से क्या करना है? डिवाइड करना है। जब आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे अंतिम 3 अंकों को, तब आप अगर उसको काट देते हैं, अगर उसको विभाजित कर देते हैं, तो यह पूरी संख्या भी क्या होगी? 8 से विभाजित होगी। चलो हम लोग एक बार करके देख लेते हैं। 128 है, 8 से विभाजित करके देखो बेटा। 8 ही कम 8, 8 4 12, ठीक है, 8 25 40, 8 6 48। बताओ शेषफल कितना आ गया? 0 हो गया। यानी कि 128 को भाग देने पर 8 से शेषफल 0 हो जा रहा है। अतः यह क्या होगा? यह नंबर, यह नंबर 8 से विभाज्य होगा। तो यह नंबर 8 से क्या होगा? विभाज्य होगा। हाँ बिल्कुल, 8 से डिजिट, यदि 8 से डिवाइड हो जाए, लेकिन कितना डिजिट? सिर्फ 3 डिजिट, सिर्फ 3 डिजिट बस, वो भी अंतिम से 3 डिजिट। समझ में आया? एक और सवाल लगवा देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। चलो मान लो ये लिखा हुआ है 4192, तो हम लोग पूरे को नहीं डिवाइड करेंगे, सिर्फ अंतिम 3 अंकों को, यानी कि 192 को। अब इस 192 को 8 से डिवाइड करके देखो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है बेटा, 8 दूनी 16, 19 में से 16 जाएगा, कितना आएगा? 3, 8 चौक 32। शेषफल कितना आ रहा है? 0। यह पूरी तरीके से कैंसिल हो रहा है ना बेटा। तब जब ये 3 अंक पूरी तरीके से कैंसिल हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह पूरा का पूरा जो संख्या है वो क्या होगा? 8 से विभाज्य होगा। बताओ बच्चों, सभी को समझ में आया? सबको आ गया है? अच्छा बहुत बढ़िया। अब आप एक सवाल करिए, अब आप एक सवाल करिए। चलिए इस सवाल के लिए बताइए कि क्या ये विभाज्य है या नहीं है। अगर है, अगर होगा तो y, और अगर नहीं होगा तो n। टाइप कर देना। सारे बच्चे बताइए, क्या ये विभाजित होगा? अच्छा कौन बताएगा इसका रीजन? इसका रीजन क्या है? इसका कारण क्या है? क्यों 8 से विभाजित होगा ये? क्योंकि सर बताइए बताइए।
बताइए बेटा। 136 8 से विभाज्य होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ऑन करो बेटा, चलो साक्षी ऑन करके बताओ आप। सर 136 8 से विभाग होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए माइक बंद करिए। हाँ, इस प्रकार से बोल सकते हैं, है ना। काम की बात के लिए आप जरूर माइक ऑन कर सकते हैं, और उतना काम की बात बोल के तुरंत माइक ऑफ कर लेना है, ठीक है। डिस्टर्ब नहीं करना है क्लास को। हम ऐसा भी नहीं कहते कि आपको एकदम माइक ऑन ही नहीं करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन एक सीमित समय के लिए। उस सीमित समय के बाद तुरंत बंद कर लेना है, एकदम अच्छे बच्चे की तरह। जैसे देखो अभी साक्षी ने करा था, ठीक है, ऐसे आप अपनी बात रखिए तुरंत बंद कर लीजिए, आप अपनी बात रखिए तुरंत बंद कर लीजिए। ऐसा नहीं कि क्लास में डिस्टरबेंस करने के लिए माइक ऑन करके छोड़ दिया, है ना, परेशानी होती रही है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर 136, ठीक है, 136 8 से विभाज्य है, अतः यह संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। मैं सभी बच्चों को बता देता हूँ कि सब बच्चे कैसे बता पा रहे हैं। तो देखो 136 को भाग दो, 8 एकम 8, 13 में से 8 जाएगा तो बेटा 5 बचेगा, और 8 सके 56, ऐसे कर दोगे आप। शेषफल कितना हो गया, 0। जब शेषफल 0 हो गया, इसका मतलब ये पूरी तरीके से विभाज्य हो रहा है, अतः यह जो संख्या है वो क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। सबको क्लियर है? यस सर। ओके, कोई भी बच्चा यस सर नो सर बोलने के लिए माइक मत ऑन करिए, ठीक है। आप बस अपना जेन्युइन डाउट पूछने के लिए, ठीक है, जेन्युइन डाउट, ठीक है, डाउट पूछने के लिए ही माइक ऑन करिए। वो भी चैट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए कि सर क्या मैं ठीक है, चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या मैं माइक ऑन करूं। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि हाँ करके बताइए, तब आप ऑन करिए। ऐसे नहीं ऑन करना है कि अपनी मन मर्जी ऑन कर दिया। एक बार आप चैट में लिख दीजिए सर क्या मैं माइक ऑन कर सकता हूँ, तो मैं बोल दूंगा ठीक है ऑन करो, फिर आप अपनी डाउट पूछ सकते हो, अपनी बातें रख सकते हो। यस सर नो सर के लिए ऑन नहीं करना है। सबको क्लियर? ओके, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप ऐसा नहीं है कि माइक ऑन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी एकदम करेंगे, लेकिन मुझसे पहले परमिशन ले लीजिए कि सर क्या हम माइक ऑन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने बोल दिया हाँ कर लीजिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। करके अपनी बात रख दीजिए, और रख करके तुरंत उसको बंद कर लीजिए, फिर मैं अपनी बातों को बता दूंगा, आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो कुछ क्लास के रूल्स होने चाहिए। क्यों बच्चों, मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि जो क्लास बिना रूल के चलती है वो क्लास नहीं होती है कि नहीं? आप खुद बताओ, क्लास में रूल होते कि नहीं होते हैं? आप मान लीजिए क्लास करने जाते होंगे स्कूल में, तो ऐसे थोड़ी है कि जब मन मर्जी का बात कर लिया, जब मन मर्जी कुछ कर लिया, ऐसा थोड़ी होता होगा, है ना। कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को यहाँ भी कुछ यहाँ पे लागू हम लोग करेंगे। ये रूल ये है कि किसी को माइक नहीं ऑन करना है जब तक कोई बहुत ज्यादा जरूरी बात ना हो। माइक तभी ऑन करना है जब आप पूछें इसको चैट बॉक्स में कि सर माइक ऑन कर लूं। हाँ बताइए साक्षी, बताइए। हाँ बताइए, साक्षी के नाम से जो भी बच्चा है या बच्ची है, ठीक है, आप अपना डाउट पूछिए। ब्लैक स्क्रीन है, ब्लैक स्क्रीन है, अभी आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि हम क्या लिख रहे हैं? एक सेकेंड बच्चों, आप सभी बताएंगे कि क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है जो हम लिख रहे हैं, जिसपे हम पढ़ा रहे हैं, वो वाली स्क्रीन जिसपे हम पढ़ा रहे हैं बेटा। जैसे देखो अभी के लिए मैं लिख दे रहा हूं क्लास, तो ये क्लास लिखा हुआ आप सभी को दिख रहा है? ओके, क्या सर? ये जो अभी को क्लास मैंने लिखा वो दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, तो देखो जिस भी बच्चे को, यानी कि साक्षी, अगर बेटा आपको ये चीज नहीं दिख रही है कि मैं अपनी स्क्रीन पे क्या लिख रहा हूं, तो जल्दी से एक बार क्लास को रीज्वाइन करो। आप जो रेड वाला बटन है उससे कट करो इस क्लास को, और
फिर से दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है बेटा, कट करके दोबारा ज्वाइन करो। ओके ओके बेटा, ओके। चलो ठीक है, अब इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जिसको भी दिक्कत है, मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, आप एक बार क्लास को रीज्वाइन कर दीजिए। तो बच्चों, हम लोगों ने 8 से विभाजकता का नियम सीख लिया। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हो गया सर? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात। सभी बच्चे बताएंगे, क्या सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? क्या सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? जिन्होंने भी नहीं लिया जल्दी से ले लेना, ठीक है। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे 9 से विभाजकता का नियम। अब हम लोग क्या सीखेंगे? 9 से विभाजकता का नियम। देखो बेटा, कोई भी संख्या अगर 9 से विभाज्य हो रही है ना, अगर कोई भी संख्या 9 से विभाज्य हो रही है तो उनके अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। मान लो मैंने लिख दिया 648, ठीक है, 648 लिख दिया मैंने, और आपसे मैंने पूछा कि बताइए कि क्या ये 9 से विभाज्य है। तो आप क्या करेंगे, इनके अंकों का योग निकालेंगे पहले। 6 + 4 + 8, 8 और 4 12, 12 6 18, और जो रिजल्ट आएगा उसको चेक करेंगे कि क्या ये रिजल्ट 9 से विभाज्य है। बताओ बेटा, क्या ये ऐड करने पे जो रिजल्ट आ रहा है, क्या ये 9 से विभाज्य है? बिल्कुल है, क्योंकि 9 2 8 18, 9 दूनी 18, है ना? बिल्कुल है। अतः ये जो संख्या होगी, अतः ये जो संख्या होगी वो भी क्या होगी? 9 से विभाज्य होगी। सबको समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी से। जिस किसी का डाउट है वो पूछ सकता है, आप माइक भी ऑन कर सकते हैं या फिर सर दोबारा बता दो। ठीक है, मैं दोबारा बता सर देता हूँ। दोबारा से समझा दो। ओके ओके, दोबारा बता देता हूँ। माइक बंद करिए सभी लोग। ठीक, हाँ, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। तो हमने ये कहा कि जिस भी संख्या को आपको पता करना होगा कि क्या वह 9 से विभाज्य है, तो उसको पता करने के लिए बेटा आप क्या करोगे? सबसे पहले इनके अंकों का योग ज्ञात करोगे। इनके अंकों का योग देखो, 6 4 10 8 18, इनके अंकों का योग 18 आया। अब वो जो रिजल्ट आ रहा है 18, उसको चेक करोगे कि क्या वह 9 से विभाज्य है। तो आप पाओगे कि हाँ, 18 9 से विभाज्य है, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है। अब होगा क्या, अगर वो 18 से, मतलब जो 18 है वो 9 से विभाज्य है, तो ये जो संख्या है वो भी क्या होगी? 9 से विभाज्य होगी। सबको समझ में आया कि नहीं आया? जिसको डाउट था उसका क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे देख करके बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग तुरंत माइक ऑन करके तुरंत ऑफ कर ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये, है ना? ऐसे ही ऑन करके अगर कुछ पूछना है तो पूछ के तुरंत बंद कर लिया करो। अननेसेसरी माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है? ओके। हाँ, इसमें प्लस करना है बेटा, इसमें प्लस करना है। चलो, अब मैं आप सभी से सवाल पूछ लेता हूँ। आप सभी से एक सवाल पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, ठीक है? ये लो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताओ, क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है? अगर होगा तो y टाइप करना, नहीं होगा तो n टाइप करना, ठीक है?
जान सैनी के नाम से जो बच्चा है बोल रहा है कि सर इसका एडिशन 22 आएगा और 22 9 से विभाज्य होता ही नहीं है, और इसीलिए सर ये वाली जो संख्या होगी वो 9 से विभाज्य नहीं होगी। बाकी बच्चे भी बोल रहे हैं कि हाँ सर ये नहीं होने वाला है कि उसका एडिशन 22 आ रहा है। बच्चों क्या इसका एडिशन 22 आ रहा है? जोड़ने पर 22 आ रहा है? बताइए। यस सर। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर ये दोबारा से समझा दो। क्यों बेटा, अभी आपको समझ नहीं आया क्या? क्या दिक्कत हो रहा है? सर ये समझ में नहीं आया। सर स्क्रीनशॉट लेना है इसका। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। जिसको भी नहीं समझ में आया मैं दोबारा समझा देता हूँ। दोबारा क्या, तो बेटा बेटा तिबारा समझा रहा हूँ एक तरीके से। हाँ, आप लोग थोड़ा क्लास में ध्यान दीजिए। हाँ, चलो, तो मुझे देखो यही समझाना है, मुझे बस यही समझाना है कि जो भी संख्या आप चेक कर रहे हो, ठीक है, उसके अंकों का योग निकाल लो। ठीक है, 6 4 10 8 18 18। अब अगर यह अंकों का योग 9 से कट जा रहा है, अगर ये अंकों का योग 9 से कट जा रहा है तो क्या, अब देखो मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे 10 से विभाजकता का नियम। ठीक है बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे 10 से विभाजकता का नियम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। अभी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अब देखो 10 से विभाजकता का नियम क्या होता है। तो बोला जाता है कि यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पे शून्य हो या फिर वह संख्या, सॉरी, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। मान लो कोई संख्या है, मान लो मैंने लिख दिया 530, तो इसकी इकाई का अंक देखो क्या है बेटा, इसको इकाई का अंक क्या है, शून्य है ना, शून्य है। तो किसी भी संख्या के अगर इकाई का अंक शून्य है तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी। सबको समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? अच्छा, अगर समझ में आया तो चलिए एक सवाल, यस सर। चलिए एक सवाल का आंसर करिए। सब बच्चे बताएंगे कि क्या ये 1050, क्या ये 1050 10 से विभाज्य होगा? सब बच्चे बताएंगे। ओके, ओके, बहुत बढ़िया बेटा। चलो, तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, जल्दी से, जल्दी स्क्रीन शॉट ले लो। सर 5 मिनट के लिए रुक जाओ, लिख रही हैं। ओके, ओके, तो बेटा जानते हो, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो, सबसे बढ़िया।
ओके, सर रुक जाओ। चलो बच्चों, अब इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सर वो हमने किया नहीं। जल्दी लो बेटा, जल्दी लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना बेटा, विक्रम के नाम से जो है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। सर ये हमारे में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, जल्दी नोट करो। हाँ, साक्षी के नाम से एक बच्ची है, बताइए। हो गया सर। ओके, अब मैं आप सभी को एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है। अब उन क्वेश्चन को करिएगा। रुक जाइए। हाँ, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। हाँ, ऑन करिए, बताइए क्या दिक्कत है। ऑन करिए। सर मेरी ब्लैक स्क्रीन आ रही है बार बार, और सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही। एक्चुअली जानते हो बेटा ये क्या है, ये है नेटवर्क का प्रॉब्लम। आपकी तरफ से आई थिंक नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो एक बार फिर से ज्वाइन करो, और हो सके तो एयरप्लेन मोड लगा लेना। एयरप्लेन मोड जानते हो क्या होता है, आपके फोन में होता है। यस सर। हाँ, तो उसको ऑन करके ऑफ करके फिर से क्लास को रीज्वाइन कर लेना। आई थिंक सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके सर। यस। सर आज मौसम खराब है। हाँ बेटा, मौसम तो थोड़ा खराब है। बारिश वारिश हो रही है क्या उधर? हाँ सर, आंधी तूफान आया होगा, कुछ देर में आ जाएगी। बारिश तो नहीं हो रही सर। वही वही बात। चलो चलो, इस क्वेश्चन को करिए सभी लोग। मैंने पोल में इसका आंसर देने के लिए, ठीक है, रेडी कर दिया है। सर कर मैंने दिया। तो दे दिया। अच्छा अच्छा, तो कोई बच्चा अब माइक नहीं ऑन करेगा, और सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल में। सब बच्चे उत्तर करिए, है ना। सब बच्चे उत्तर करिए, तब मुझे भी अच्छा लगेगा। और देखो, अभी तक सिर्फ 7 बच्चों ने उत्तर किया है। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चैट का रिप्लाई करते हैं और पोल का रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगती है। मालूम है ना आपको, कि अगर आप पोल में उत्तर नहीं देते हैं तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अटेंडेंस लगे, तो उसके लिए जल्दी से इसका आंसर करिए पोल में। सर मैंने तो दे दिया। बहुत बढ़िया। सर इसका उत्तर कैसे दिया जाएगा? चलो मैं बताता हूँ, बंद करो। हाँ, देखो ये आपका मोबाइल का स्क्रीन है, ठीक। ये 3 डॉट पे यहाँ पे होगा, इस पे क्लिक करना है, तो ऐसे एक बॉक्स बन के आ जाएगा। इस बॉक्स में यहाँ पे कुछ ऐसे बना होगा, ऐसे बना होगा, और इसी के नीचे जस्ट लिखा होगा एक्टिविटीज। एक्टिविटीज। सर स्क्रीनशॉट नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, जो मैं सिखा रहा हूँ आप सीखो। पहले 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऐसे एक बॉक्स बन के आ जाएगा, तो एक्टिविटी पे क्लिक करना। एक्टिविटी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसे ही लिखेगा पोल्स, और यहाँ लिखा रहेगा 1 एक्टिव। अब इसको क्लिक करना। इसको क्लिक करोगे बेटा, तो सर ये यहाँ, पोल क्वेश्चन आंसर नोट करनी है। ओके, तो ये क्वेश्चन 19 दिखेगा, और इसके 4 विकल्प दिखेंगे, 4 विकल्प। तो यहाँ पे जो ही विकल्प को चूज करोगे, तो यहाँ पे वोट का बटन आ जाएगा, वोट, VOT। इस वोट के बटन को दबा देना, तुम्हारा उत्तर मेरे पास चला आएगा। ठीक है, विक्रम के नाम से जो बच्चा है, समझ में आया आपको कैसे देना है उत्तर? विक्रम के नाम से जो बच्चा है, समझ में आया बेटा? यस सर। जल्दी से इसका उत्तर देकर के बताइए। जल्दी से इसका उत्तर देकर के बताइए। दे दिया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है अब। जिन अगर बच्चों सर ने, ये क्वेश्चन लिखना हो तो?
क्वेश्चन लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो जल्दी से। जिन बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है जल्दी से उत्तर करो। ये पोल वाले भी क्वेश्चन आंसर लिखने हैं सर। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? ये पोल वाले भी क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। नहीं, इसकी क्वेश्चन आंसर लिखने नहीं है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओके सर। बच्चों जल्दी से इसका उत्तर करिए, जल्दी से इसका उत्तर करिए, ठीक है। सर अब तक कितने बच्चों ने उत्तर दिया है? अब तक 15 बच्चों ने उत्तर दिया है। 23 बच्चों में से 15 बच्चों ने उत्तर दिया। सर नाम बता सकते हो? बिल्कुल नाम बता सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, क्लास के बाद। सर आप क्लास के बाद बताते हो नहीं। बेटा आप पूछते ही नहीं हो। देखो दरअसल होता क्या है ना, आपसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप रुका करो और पूछा करो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर मेरा पोल बॉक्स नहीं चल रहा। अच्छा कोई बात नहीं, आप चैट में उत्तर कर दीजिए इसका, ठीक है। चलो चैट में इसका उत्तर करो। देखो जो भी बच्चे किसी भी प्रकार का डाउट रखते हैं, है ना, उनके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप क्लास के बाद रुका करिए, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जरूर पूछा करिए। चलिए मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। जो बच्चे पोल में उत्तर नहीं दे पा रहे थे किसी कारणवश, चैट में लिख दीजिए उसका आंसर। सर मेरा भी पोल पॉक नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, चैट में इसका आंसर करिए, चैट में। अच्छा बारिश होने लगी, ओके। चलो अच्छी बात है, बारिश होने लगी तो। इतनी गर्मी पड़ रही है, थोड़ा सा निजात तो मिलेगा गर्मी से, है सर कि को नहीं? नहीं हो रही बारिश, आंधी आ रही है। अच्छा अच्छा। नहीं, राजकुमार से एक नाम सर का इसका फिर भी सी है। राजकुमार के नाम से एक बच्चा है, तो वो बोल रहा है कि सर बारिश स्टार्ट हो रही है। तो अच्छी बात है, बारिश हो रही है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। एक तो वैसे ही इतनी गर्मी पड़ रही है, थोड़ा तो राहत मिलेगा। बारिश सर क्यों वहाँ हो पे रही? भी हो रही है बारिश। नहीं बेटा, यहाँ पे नहीं बारिश हो रही है अभी। सर वहाँ पे ठंडा मौसम हो रखा है। हाँ यहाँ पे भी ठंडा मौसम हो रखा है, बट बारिश नहीं हो रही है। चलो बच्चों देखो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको 6 से सर आंसर विभाजित, बता दो। हाँ हाँ मैं आंसर बता रहा हूँ, अब सुनो। यदि आपको 6 से विभाज्य करवाना है बेटा, तो 6 से विभाज्य होने के लिए मैंने आपको रूल सिखाए थे। रूल क्या था कि वह संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। 2 से विभाजित होने के लिए रूल था कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। सर ये इनके माइक बंद करवा दो, रोने की आवाज आ रही है। ओके, सारे बच्चे माइक बंद करिए। तो अब देखो, इसके इकाई का अंक यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है। तो बताओ क्या ये 2 से विभाज्य होगा? तो पहला और चौथा तो ऐसे ही कट गया, ठीक है। अब बी और सी को ध्यान से देखना है। तो बी के अंकों का योग देखो, बी के अंकों का योग 5, 4, 9, 2, 11। बताओ बेटा क्या 11 3 से कटता है? कभी नहीं। जब नहीं कटता तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अतः सही उत्तर कौन सा होगा? सी वाला। क्यों होगा देखो ध्यान से, इनके अंकों का योग निकालो। चलो इनके अंकों का योग निकालो। 6, 5, 11, 11, 8, 19, 19, 5, 24, 24, 3, 27। क्या 27 3 से कट जाता है? बिल्कुल कट जाता है सर। और नहीं तो और, इसके इकाई का अंक क्या है? 6 है। और जब इसका इकाई का अंक 6 है, इसका मतलब 2 क्या होगा?
विभाज्य होगा, इस मतलब 2 से विभाज्य होगा ये। अच्छा सही उत्तर कौन सा होगा? सी वाला उत्तर सही होगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ओके चलो बच्चों, अब एक और सवाल, ठीक है, और एक और सवाल। सर अब आप नाम बता दो किस किसने दिया पोलमैन से। बेटा ऐसे नहीं बता सकता है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा नाम, सारे लोगों का नाम यहाँ पे आ जाता है, हालांकि काफी बच्चों ने सही उत्तर किया था। चलो आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए। हमने चैट बॉक्स बंद कर दिया, पोल ऑन कर दिया, ठीक है। सर मेरा पोल बॉक्स नहीं चल रहा, आप चैट बॉक्स ऑन कर दो। सुनो सुनो सुनो, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हारा पोल नहीं चल रहा तो थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। वेट करने के बाद अभी हम चैट बॉक्स ऑन करेंगे, तो आप क्या कर देना, चैट बॉक्स में इसका उत्तर कर देना, ठीक है बेटा। ओके सर। तब सर तक आप जो ये तब तक आपने आप काम इसको करवाया है ना solve- व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना। क्या बेटा, मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। सर पहले वाला और अब वाला जो आपने काम करवाया सारा भेज देना व्हाट्सएप पे। बेटा यहीं से नोट कर लो, ठीक है, ये सारी चीजें व्हाट्सएप पे नहीं जाती हैं, ये सारी चीजें आपको यहीं से नोट करनी होंगी। और अगर मान लो नोट नहीं कर पा रहे हो तो सबसे बढ़िया उपाय है स्क्रीन शॉट का, स्क्रीन शॉट ले लो, और बाद में क्लास के जस्ट बाद में जो ही आप फ्री होते हैं तुरंत क्या बना लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए इन स्क्रीन शॉट्स के माध्यम से। सर स्क्रीनशॉट तो ले रखी है। हाँ तो बस अगर आपने स्क्रीन शॉट ले रखा है तो इसका उत्तर सर या इसका फिर भी स्क्रीनशॉट लेना है? ले लो बेटा, सही है, ये सारी चीजें ले लोगे तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। सर स्क्रीनशॉट चालू कर दो। बच्चों आपके पास बस 1 मिनट और है, बस 1 मिनट। सर टाइम हो गया क्लास का। हाँ हाँ बेटा, बस बस बस, बंद कर रहे हैं, बंद करिए, इसलिए बोल रहे हैं जल्दी से इसका आंसर करो, जल्दी से इसका आंसर करो फोन में। ओके बच्चों, ओके, देखो बेटा इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखो। सर सी। हाँ बेटा 8 से विभाज्य है ना, तो 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए बताओ, अंतिम 3 8 अंक। से भागना चाहिए सर। सर इसका आंसर सी है। ओके ओके, मैं देख लेता सर हूँ, 8 से भाग होना चाहिए। मैं देख लेता हूँ। इसका 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48 है ना, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64। बेटा कैसे सी है, 8 × 8 = 64 हो जा रहा है, ये तो 4 शेषफल बच जा रहा है, सी नहीं होगा, जो बच्चे सी बोल रहे हैं वो नहीं। हाँ बी होगा, बहुत सर बहुत बढ़िया, बी होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये 0 16 लिखा है, यानी कि ये 16 बी होगा सर। 8 दूनी 16 होता है, पूरी तरीके कट जा रहा है, बी होगा बेटा इसका उत्तर, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय, अब आपकी क्लास ओवर होती है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए, ओके। सर नाम बता दो जिसने